हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कतरीना कैफ के प्रॉब्लमैटिक फादर इन लॉ के बारे में, जिनके ऊपर कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के एलिगेशंस लगे थे। साथ ही विकी कौशल के चीटिंग रूमर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कतरीना और सलमान खान के रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। दोनों काफ़ी मेसी फेस से गुजरे थे, क्योंकि सलमान अपने इम्पल्सिव और अग्रेसिव नेचर के लिए फेमस रहे हैं। सलमान खुद इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उनकी पॉसेसिवनेस और बिहेवियर की वजह से उनके कई रिलेशनशिप्स टूट गए। सबको याद होगा कतरीना का 2008 वाला बर्थडे बैश, जिसने पूरा बॉलीवुड दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया था। उस पार्टी में सलमान और एसआरके के बीच मजाक मजाक में बातें शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही वो टॉन्ट और ईगो क्लैश में बदल गई। बात इतनी सीरियस हो गई कि दोनों के बीच फिजिकल फाइट होने तक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। रिज़ल्ट ये हुआ कि पार्टी का पूरा मूड खराब हो गया और गेस्ट्स इंक्लूडिंग कतरीना वहाँ से निकल गए। इसके बाद इंडस्ट्री के लोगों को चूज़ करना पड़ा कि वो सलमान के साइड पे है या एसआरके के। फैंस कहते हैं कि कतरीना के लिए ये टॉक्सिक रिलेशन था। जब वो सलमान से निकली तो उन्होंने रणबीर कपूर को डेट करना शुरू किया, लेकिन इस रिलेशनशिप में भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि रणबीर के पेरेंट्स स्पेशली नीतू कपूर ने कतरीना को ओपनली पसंद नहीं किया। इवेंचुअली ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। 2019 में कतरीना की मुलाकात विकी कौशल से हुई और दोनों ने शादी कर ली। सोशल मीडिया पे उनके इन लॉज को स्वीट और सिंपल दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी शायद उतनी सॉर्टेड नहीं है। विकी के फादर श्याम कौशल एक एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर है, जो 1980 से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने 2018 में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो लेडी ने बताया कि 2006 के एक फिल्म शूट के बाद श्याम कौशल ने उन्हें ड्रिंक्स के लिए अपने रूम बुलाया। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने इंसिस्ट करना शुरू किया और बातें अनकंफर्टेबल बन गई। उसने क्लेम किया कि श्याम ने उसको एडल्ट क्लिप्स दिखाई और प्रेशर क्रिएट किया। लेडी ने सिचुएशन से निकालने के लिए एक्सक्यूज़ बनाया और बाद में अपने सीनियर्स को बताया, लेकिन कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। बस ये डिसाइड हुआ कि उसको दोबारा कभी उनके साथ अलोन इंटरेक्ट ना करना पड़े। 2018 के मी टू वेव में ये इंसिडेंट बाहर आया। श्याम कौशल का रिस्पॉन्स एक स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने एलिगेशंस डिनाई नहीं किए, बल्कि अनकंडीशनल अपॉलजी दी। उसमें उन्होंने प्लूरल लेडीज़ यूज़ किया, जो इंडिकेट करता है कि एक से ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट्स की होंगी। अगर एक्यूजेशंस गलत होते तो नॉर्मल रिएक्शन डिनायल होता, लेकिन यहाँ सिर्फ अपॉलजी दी गई। इसी टाइम पर विकी से इंटरव्यूज़ में पूछा गया था कि मी टू एलिगेशंस पे उनका क्या स्टैंड है। उसने बोला था कि चाहे 1 साल पहले हुआ हो या 10 साल पहले, अगर कोई अपनी कहानी सामने ला रहा है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आयरॉनिक बात ये थी कि थोड़े ही टाइम बाद उनके खुद के फादर के अगेंस्ट एलिगेशन सामने आए। अब आते हैं चीटिंग रूमर्स पर। इंटरनेट पे विकी को ग्रीन फ्लैग हस्बैंड बोला जाता है, लेकिन उनकी एक्स हार्लीन सेठी ने अपने इनडायरेक्ट पोस्ट से हिंट दिया था कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में विकी और हर्लीन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस वक्त यूरी रिलीज़ हुई थी और हर्लीन ने ओपनली विकी को सपोर्ट किया था, लेकिन जब विकी और कतरीना के इंटरैक्शन अवार्ड फंक्शन और एक इंटरव्यू के दौरान स्टार्ट हुए, तभी से ब्रेकअप की न्यूज़ आई। हर्लीन काफ़ी अपसेट थी और अपने पोस्ट से दिखाया कि उसे रिलेशनशिप में धोखा मिला। इस वजह से बोला जाता है कि शायद विकी ने हर्लीन को चीट करके कतरीना को परस्यू किया।
तो जो नैरेटिव क्रिएट होता है कि कतरीना के इन लॉज और विकी एकदम परफेक्ट है, उसके पीछे रियलिटी शायद इतनी क्लीन नहीं है। लेकिन कतरीना का ह्यूज फ़ैन बेस हमेशा उनके साइड पे होता है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आपको क्या लगता है श्याम कौशल के एलिगेशंस और विकी के चीटिंग रूमर्स के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।